जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो देख रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जी आज एक खुदकुश हमला होता है और जो चीनी असातिज़ा हैं उनको जो है वो निशाना बनाया जाता है। कन्फ्यूशियस एक डिपार्टमेंट है जहां पर चीनी जबान जो है वो सिखाई जाती है, जो कि जामिया कराची में वाक़ है। और ये डिपार्टमेंट जनाब, अगर आप मस्कन चौरंगी का जो गेट है जामिया कराची का, उससे आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद ये डिपार्टमेंट आता है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ये धमाका जो है वो एक तरह से इसने बड़ा जो है वो लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, खासतौर पर सिक्योरिटी इदारों को। उसकी वजह यह है कि ये खातून की जानिब से किया जाने वाला धमाका है। खातून खुदकुश हमला आवर को इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पहले तो इब्तिदाई तौर पर जब ये धमाका हुआ था तो पुलिस और जो है वो इतना ज्यादा, जो इलाका पुलिस वहां पर पहुंची थी वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि पहले बोला गया कि ये सिलेंडर फटने का धमाका है। लेकिन फिर उसके बाद इसकी वजाहत हुई जब ये तहकीकात आगे बढ़ी, क्योंकि धमाके के स्पॉट पे जो आग लगी है उस गाड़ी में, उससे अंदाजा हो रहा था हमें उन फुटेजेस को देख के या उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद कि गाड़ी का जो पूरा झुलसना है तो ये सिर्फ कोई आम कोई सिलेंडर नहीं फट सकता। ये बाकायदा एक धमाका है जिसके बाद जो है वो बाकायदा कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया है कि इतनी ज्यादा आग उसमें लगी है। अच्छा जी, अब जो ये धमाका हुआ है सारा, इसमें एक सीसीटीवी फुटेज आई है। जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक खुदकुश हमलावर खातून है, एक रक्शे में सवार होकर वो उस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के सड़क पार जो है वो उतरती हैं। वहां पर एक वाइट स्कार्फ में पहले से खातून मौजूद है। वो खातून जो है वो पैदल चलती हुई उस रक्शे की जानिब और उस खातून की जानिब आ रही होती हैं। इतनी देर में वो खातून, जो कि खातून खुदकुश हमला आवर है, वो रक्शे से उतरती है और चंद कदम के फासले पर आगे जाके खड़ी हो जाती है। वो व्हाइट स्कार्फ वाली खातून खुदकुश हमलावर के पास जाती है, उससे कुछ लम्हों की बातचीत होती है और उसके बाद जो खुदकुश हमलावर है वो सड़क की दूसरी जानिब चली जाती है। सड़क की दूसरी जानिब जाने के बाद वो 9 मिनट तक वहां खड़ी रहती है बम बांधे हुए कि कब वो वैन वहां पर पहुंचे जिसमें चीनी असातिज़ा सवार हैं और फिर वो धमाका करे। 9 मिनट तक वो वहां खड़ी रहती है। व्हाइट स्कार्फ पहनी हुई जो खातून है उनको वापस जाते हुए वहां से देखा जा सकता है कि वो वापसी की राह लेती हैं, पैदल चलती हुई जो है वो वहां से जाती हैं। किसी से फोन पर वो बात कर रही है मुसलसल। खातून जो व्हाइट स्कार्फ पहने हुए हैं वो किसी को फोन भी करती है और जाहिर है वो इसी बारे में बता रही होगी कि खुदकुश हमलावर को जो है वो वहां पर खड़ा कर दिया है, अब जो है वो कुछ देर बाद धमाका होगा, इस तरह की बातें ही बता रही होगी वो। अब जो है वो फिर वैन जो है वो वहां पर पहुंचती है। 2:07 पर एक जोरदार धमाका होता है। ये खातून जो है वो अपनी पुश्त पे जो है वो जो बम है, जो बारूदी मवाद है, वो उन्होंने लगाया हुआ था और इसी तरह जो अपनी पुश्त है वो टकराती है उस गाड़ी से, जिससे जो है वो एकदम धमाका होता है। धमाके में 3 चीनी बाशिंदे हैं जबकि एक ड्राइवर है जो कि पाकिस्तानी है, खालिद उसका नाम है। ये तमाम लोग जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। इसके बाद तफ्तीशी हुक्काम वहां पर पहुंचते हैं। अब यह है कि खास तौर पर वो जो व्हाइट स्कार्फ पहनी हुई खातून है उनकी तलाश की जा रही है कि वो कौन है, वो जामे के अंदर पहले से कैसे मौजूद थी और अगर पहले से मौजूद थी तो वो कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट में गई है, किस किस जानिब गई है, कहां से वो वापस की राह उसने ली है, कहां से वापस निकली है। तो उस व्हाइट स्कार्फ पहने वाली खातून के इस वक्त जो है वो के बारे में तफ्तीशी हुक्काम जो है वो इस वक्त काफी खोज लगाने में मसरूफ हैं कि किसी तरह पता चले कि वो खातून कौन है। ये काम जो है वो इस वक्त वहां पर जारी है। फिर इसी तरह जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई है। जियो फेंसिंग की जा रही है कि उस दौरान जो धमाके से पहले का वक्त है और धमाके के बाद का वक्त है, किन अफराद ने कॉल्स की और वो क्या कॉल्स थी, क्या किसी ने, और वो किन नंबरों पे की गई। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त देखी जा रही हैं। फिर इसी तरह जो गर्ल्स हॉस्टल है जामिया कराची का, वो जो चीनी बाशिंदों की रिहाइश है, समझ लें जो हॉस्टल उनको फराहम किया गया था, वो गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल सामने है। वहीं से ये जो वैन है इन चीनी बाशिंदों को जो है वो पिक करती थी और उसके बाद जो है वो इस इंस्टीट्यूट तक लेकर आती थी और वापसी में इनको वापस इस इंस्टीट्यूट से यही वैन जो है वो पिक करती थी और इनको वापस उसी हॉस्टल पर उतार दिया करती थी। तो वो इंस्टीट्यूट जो है, वो हॉस्टल जो है इनका, वो बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल के सामने। तो अब तफ्तीशी हुक्काम जो है वो उस गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करने वाली खवातीन के हवाले से भी मालूमात जमा कर रहे हैं कि वो कौन खवातीन हैं,
वो कहाँ से आई हुई हैं और कितने अरसे से वहां रुकी हुई हैं, क्या उनकी जानिब से तो वहां से किसी ने इत्तला नहीं दी कि अब वैन यहां से निकल चुकी है उन लोगों को लेके। तो ये तमाम तर चीजें हैं। और खास तौर पर 9 मिनट तक खुदकुश हमलावर का वहां पर खड़े होकर इंतजार करना, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस बात में काफी सवालात उठते हैं कि वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इतने अलर्ट क्यों नहीं थे कि कम से कम वहां पर आते, पूछ लेते कि इतनी देर से आप वहां पर क्यों खड़ी हो। तो ये चीजें हैं। अभी तफ्तीशी हुक्काम जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। खासतौर पर ये जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज आई है इस मामले की, उसने एक नया रुख दिया है कि खुदकुश हमलावर के साथ कोई रक्शे में सवार होकर खातून नहीं आई थी, बल्कि एक पहले से जामिया में मौजूद खातून ने सहूलतकारी अंजाम दी है इसके अंदर। अब वो खातून कब जामिया में अंदर आई, कहां कहां घूमी, कहां से होती भी वापस गई, ये तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त देखी जा रही हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो चेक की जा रही हैं। जामिया कराची के दरवाजों पे लगी हुई या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगी हुई वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो देख रहे हैं कि कुछ मालूमात जो है वो हासिल हो सके। खुदकुश हमलावर जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक आला तालीमी याफ्ता है और एमफिल कर रही थी एक यूनिवर्सिटी से, जबकि एमएस जो है वो कर चुकी है ज़ूलॉजी में। उसके शौहर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक डेंटिस्ट है, यानी कि एक आला तालीमी याफ्ता घराने से खुदकुश हमलावर ताल्लुक रखती है। तो ये भी एक काफी तशवीशनाक बात है।